मीना एक चालाक और चंचल बिल्ली थी। उसके नारंगी रंग के मुलायम बाल, चमकती हुई आंखें और प्यारा सा चेहरा था। वह अपने मालिकों के साथ एक सुंदर से बगीचे वाले घर में रहती थी। बगीचा उसकी दुनिया था, जहां वह दिन भर उछल कूद और खेल में मस्त रहती थी। मीना की खासियत थी उसकी फुर्ती और चालाकी। वह सुबह सुबह बगीचे के फूलों को सूंघती, तितलियों का पीछा करती और खुद को सबसे होशियार मानती। एक दिन उसी मोहल्ले में शेरू नाम का एक भूरा लैब्राडोर कुत्ता आया। शेरू बड़ा ही मस्त मौला और शरारती था। उसके आने से मोहल्ले में हलचल मच गई। वह हर जगह दौड़ता भागता, नई चीजें सूंघता और खेल में मस्त रहता। शेरू का नया घर मीना के घर के बगल में था। मीना को अपनी दुनिया पर बड़ा गर्व था। जब उसने देखा कि शेरू उसके बगीचे में घुस आया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर शेरू पर नजर रखनी शुरू की। शेरू बगीचे में मिट्टी खोद रहा था, फूलों को सूंघ रहा था और पूरी मस्ती में था। मीना ने तुरंत उस पर हमला बोल दिया। ये मेरा इलाका है, मीना ने गुस्से से कहा। मैं यहाँ सिर्फ खेलने आया हूँ, शेरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मीना और शेरू के बीच बहस शुरू हो गई। मीना ने उसे डराने के लिए अपने नाखून दिखाए, लेकिन शेरू ने मस्ती में अपनी पूंछ हिलाई। उस दिन के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। मीना ने शेरू को सबक सिखाने के लिए बगीचे की पानी की पाइप से उस पर पानी छिड़क दिया। शेरू ने इस पर खुशी से झूमते हुए कहा, वाह, और पानी डालो, ये मजेदार है। मीना ने हैरानी से देखा कि उसकी चालाकी उलटी पड़ गई थी। शेरू ने भी मीना को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक दिन वह मीना के लिए छिपकर हड्डी लेकर आया और उसे झाड़ियों में छुपा दिया। मीना ने सोचा कि वह कोई खास चीज है और उसे ढूंढने में लगी रही। जब उसने देखा कि यह सिर्फ एक हड्डी है तो उसे बहुत गुस्सा आया। दोनों की नोक-झोंक का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता गया। कभी मीना शेरू को तितलियों के पीछे दौड़ाकर चिढ़ाती, तो कभी शेरू मीना के रास्ते में गेंद डालकर उसे परेशान करता। एक दिन बगीचे में रखी मिठाइयों पर उनकी जोरदार लड़ाई हुई। मीना ने सारी मिठाइयाँ अपने लिए रख लीं, लेकिन शेरू ने चालाकी से एक लड्डू चुरा कर खा लिया। मीना ने उसे पकड़ने के लिए उसकी पूंछ खींची, लेकिन शेरू तेजी से भाग गया। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई से ज्यादा मजा साथ खेलने में है। उन्होंने एक दिन मिलकर रस्साकशी खेली, जहां दोनों ने खूब मस्ती की। मीना ने शेरू को दिखाया कि कैसे पेड़ों पर चढ़ा जाता है और शेरू ने मीना को सिखाया कि पानी में मस्ती कैसे की जाती है। उनकी दोस्ती की शुरुआत उसी दिन से हुई। अब वे एक साथ तितलियों का पीछा करते, बगीचे में दौड़ते और कभी-कभी मिठाइयों पर झगड़ते भी थे। लेकिन अब यह झगड़ा गुस्से वाला नहीं, बल्कि प्यार और मस्ती से भरा होता। एक दिन की बात है, मीना ने देखा कि बगीचे के कोने में एक नई चीज रखी हुई है। यह एक बड़ा सा गुलाबी रंग का गुब्बारा था। मीना ने पहले कभी ऐसा बड़ा गुब्बारा नहीं देखा था। उसने गुब्बारे के पास जाकर उसे सूंघा। अचानक शेरू ने झाड़ियों के पीछे से छलांग लगाई और गुब्बारे को पकड़ने के लिए दौड़ा। मीना ने उसे रोकने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, लेकिन शेरू ने गुब्बारे को हवा में उछाल दिया। गुब्बारा हवा में उछलकर पेड़ की शाखा पर अटक गया। मीना ने नाराज होकर कहा, शेरू, तुम्हारी वजह से हमारा खिलौना ऊपर चला गया। शेरू ने हंसते हुए कहा, तो इसे नीचे लाओ, बिल्ली महारानी। मीना फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गुब्बारा पकड़ा, वह फूट गया। गुब्बारे के फूटते ही दोनों की हंसी छूट गई। कुछ दिनों बाद मीना और शेरू को बगीचे के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ एक बड़ी सफेद बकरी चर रही थी। बकरी ने मीना और शेरू की ओर देखा और मिमियाने लगी। शेरू ने तुरंत बकरी को दौड़ाना शुरू कर दिया। मीना ने शेरू को रोकते हुए कहा, यह हमारी मेहमान है, इसे परेशान मत करो। शेरू ने शरारत करते हुए कहा, लेकिन यह हमारे बगीचे का घास खा रही है। मीना ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, हम इसे थोड़ी देर खेलने देंगे। मीना ने बकरी के साथ खेलना शुरू किया और शेरू को जलन होने लगी। उसने गुस्से में बकरी को भौंककर डराने की कोशिश की, लेकिन बकरी ने उल्टा शेरू को दौड़ा लिया। एक बार मीना और शेरू ने सोचा कि वे मिलकर कुछ नया बनाएंगे। उन्होंने मिट्टी से एक किला बनाने की योजना बनाई।
मीना ने मिट्टी को इकट्ठा किया और शेरू ने उसे गड्ढे से पानी लाकर भिगोया। दोनों मिलकर किले की दीवारें बनाने लगे। जब किला बनकर तैयार हुआ तो शेरू ने सोचा कि वह इसमें अपनी हड्डी छिपा देगा। जैसे ही उसने हड्डी किले के अंदर रखी, मीना ने गुस्से से कहा, यह किला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। शेरू ने जवाब दिया, तो इसमें क्या रखा जाए? मीना ने एक बड़ी लाल गेंद निकाली और उसे किले के अंदर रख दिया। अब दोनों ने मिलकर अपने किले की रखवाली शुरू कर दी। एक दिन मीना को एक चमकदार चीज दिखाई दी। वह बगीचे में पड़ा एक छोटा शीशा था। मीना ने उसे उठाया और अपनी शक्ल देखी। उसने सोचा कि वह बेहद खूबसूरत लग रही है। शेरू ने उसे देखा और कहा, यह क्या कर रही हो? मीना ने जवाब दिया, मैं अपनी सुंदरता निहार रही हूँ। शेरू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे सुंदर हो? मीना ने गर्व से कहा, बिल्कुल। शेरू ने शीशे को झपट लिया और उसे अपने दांतों में पकड़कर भागने लगा। मीना ने उसका पीछा किया, लेकिन शेरू ने शीशे को एक गड्ढे में गिरा दिया। एक रात बगीचे में एक उल्लू आकर बैठ गया। मीना ने उसे देखा और डर गई। उसने सोचा कि उल्लू जादूगर है और उसने शेरू को जगाया। शेरू, वह देखो, एक जादूगर आया है, मीना ने कहा। शेरू ने आंखें मसलते हुए उल्लू को देखा और हंसते हुए कहा, यह जादूगर नहीं है, ये एक उल्लू है। मीना ने डरते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखें तो चमक रही हैं। शेरू ने उल्लू की ओर भौंकना शुरू कर दिया। उल्लू उड़ गया और मीना ने चैन की सांस ली। इस तरह मीना और शेरू की मस्ती और शरारतों का सिलसिला जारी रहा। उनके झगड़े, मस्ती और दोस्ती ने पूरे मोहल्ले को हंसने का मौका दिया। उनके खेल, झगड़े और प्यार भरी शरारतें इस कहानी का मजेदार हिस्सा थीं। अब वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीना और शेरू की दोस्ती हर दिन नई चुनौतियों और रोमांच लेकर आती थी, जिससे उनके बगीचे की दुनिया हमेशा जिंदा रहती।